दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी का जो समास टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो समास समास क्या होते हैं, उसके कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं, इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे। तो सबसे पहले समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं और समास की प्रक्रिया से परस्पर बनने वाले नवीन पद को सामासिक पद कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त या संक्षेपण। दोस्तों ध्यान रहे, कभी कभी एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप ध्यान रखें संक्षिप्त या संक्षेपण इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले हम जो समास पढ़ने जा रहे हैं वो पहला है अव्ययीभाव समास। जैसे अव्ययीभाव समास होता है, अपने तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, बहुव्रीहि समास। इस तरह छः छः टाइप के समास होते हैं। तो सबसे पहले हम जो समास लेने जा रहे हैं वो अव्ययीभाव समास। इसका पूर्व पद प्रधान होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि इसका पूर्व पद यानी पहले वाला पद प्रधान होता है, वह प्रथम अवयव या उपसर्ग के रूप में होता है। अब संरचना की दृष्टि से इसके तीन वर्ग मिलते हैं: अवयव या उपसर्ग प्लस अन्य उपसर्ग, अन्य शब्द प्लस अवयव, और तीसरा है पुनरावर्ती मूलक। ठीक है, आपको वहाँ पर एक वर्ड दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें इनमें कौन सा समास है, या फिर पूछ लिया जाता है कि इसका समास विग्रह कीजिए। तो पहला उदाहरण ले रहे हैं हम अव्ययीभाव समास का। आकंठ यानी कंठ तक, यानी जिसके आगे उपसर्ग लगे होते हैं अधिकतर उस वही अव्ययीभाव समास होता है। जैसे कंठ में आ उपसर्ग लगाए तो आकंठ को देखते हम बोल देंगे कि इसमें अव्ययीभाव समास है। तो आकंठ का समास विग्रह करेंगे तो क्या हुआ? कंठ तक। इसी तरह आजीवन उपसर्ग लगा हुआ है आ, तो जीवन पर्यंत, याव जीवन, जीवन पर्यंत। यह भी कई एग्जामों में पूछा गया है। वियोग योग रहित, विपक्ष विपक्ष विपरीत पक्ष, निर्गुण गुण रहित यानी गुण से रहित। तो इसमें नि उपसर्ग है, निर उपसर्ग, निडर डर रहित, प्रत्येक प्रत्येक एक, प्रतिबिंब बिंब का दूसरा बिंब, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। यथा समय समय के अनुसार, भरपेट पेट भरकर, अत्यल्प अत्यंत अल्प। अब इसी का अन्य उदाहरण लेते हैं जिसमें शब्द प्लस अवयव होता है। जैसे रात भर, पूरी रात। ठीक है, रात शब्द है, भर अवयव। इस तरह तो देश भर, पूरा देश, वर्ष भर, पूरा वर्ष, तिल भर, केवल तिल के समान, शक्ति भर, पूरी शक्ति। और जिन शब्द में पुनरावृत्ति होती है, यानी जो एक शब्द दो बार आ जाए डबल, तो उसमें भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे नगर नगर, डगर डगर, द्वार द्वार, घर घर। ठीक है, प्रत्येक नगर, प्रत्येक डर, प्रत्येक द्वार, प्रत्येक घर। ठीक है, धीरे धीरे यानी अत्यंत धीरे, मंद मंद, अत्यंत मंद, भागम भाग, निरंतर भागना, कानो कान। ठीक है, इस तरह डबल शब्द आ रहे हैं। कानों ही कानों में, रातों रात, रात ही रात में, कुछ न कुछ, निश्चित कुछ, पानी ही पानी, बहुत पानी। तो आप ध्यान रखें जिसमें डबल शब्द आ रहे हैं यानी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, वो भी अव्ययीभाव समास होंगे। जिसमें उपसर्ग लगा हो वो भी अव्ययीभाव समास होंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो समास लेने जा रहे हैं वो लेंगे तत्पुरुष समास। यानी तत्पुरुष समास जिस समासिक पद के दोनों पदों के मध्य कर्ता कारक व संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारक चिन्हों का लोप होता है, उसमें तत्पुरुष समास होता है। मतलब जो कारक होते हैं उसमें हम कर्ता कारक और संबोधन कारक, दो कारक को छोड़ देंगे, और जो शेष कारक होंगे उसको हम इसमें यूज में ले लेंगे। तो कर्ता का कारक को छोड़ के हम दूसरा जो कारक है वो है कर्म, यानी कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को। ठीक है, तो जेब कतरा। अब जेब कतरा का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जेब को काटने वाला। इसी तरह चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। विदेश गमन, विदेश को जाने वाला। तो इसमें बीच में को शब्द की को शब्द आ रहा है, तो कर्म कारक इसमें होगा कर्म तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष। अब नेक्स्ट है
अधिकरण तत्पुरुष यानी से या साधन के अर्थ में या के द्वारा जो आता है, कर्ता ने कम को करण से के द्वारा, ठीक है। तो इसी तरह हस्तलिखित, हस्त से लिखित, तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा रचित, ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दत्त, मेघाच्छादित, मेघों से आच्छादित। अब नेक्स्ट संप्रादान के लिए यानी के लिए आता है इसमें बीच में, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, कृषि भूमि, कृषि के लिए भूमि, युद्ध स्थल, युद्ध के लिए स्थल। अब नेक्स्ट है आपादान तत्पुरुष यानी से अलग के अर्थ में, यानी अलग के अर्थ में, जैसे देश निकाला, देश से निकाला। अब इसमें ध्यान रखें, देश से निकाला तो देश से अलग हो रहा है, ठीक है। तो अलग होने के अर्थ में इस तरह हम इसको पहचान सकते हैं आपादान तत्पुरुष को। और बीच में से भी आ रहा है, ठीक है। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त यानी सेवा से अलग हो गया, वो निवृत्त हो गया। पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट हो गया, वो पथ से अलग हो गया। गुण रहित, गुण से रहित यानी गुण से अलग हो गया, ठीक है। तो इसमें आपादान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। और संबंध तत्पुरुष, तो संबंध काके की, जैसे राजकन्या, राज की कन्या की आ रहा है बीच में, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, कोषाध्यक्ष, कोष का अध्यक्ष, तो बीच में का के की आएंगे तो उसमें होगा संबंध तत्पुरुष समास। फिर अधिकरण तत्पुरुष में पे पर आता है इसमें, जिसे कविशेष, कवियों में शेष, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, जलमग्न, जल में मग्न, आप बीती, आप पर बीती, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, अधिकरण तत्पुरुष हो गया। अब इसी में आगे होता है एक लुप्त तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास। अब क्या होता है लुप्त पद तत्पुरुष समास, तो जिस समासिक पद के दोनों पदों के मध्य न केवल कारक चिन्ह अपितु पूरे पद का ही लोप हो जाता है, वहाँ लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। जैसे रेलगाड़ी यानी रेल से चलने वाली गाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी। दूसरा है दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, ठीक है। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। इसी तरह नाम तत्पुरुष समास, जिस समासिक पद का प्रारंभ अ, अन आदि नहीं है का अर्थ देने वाले शब्दों में होता है, उन्हें नाम तत्पुरुष समास कहते हैं। अण्य है ये, जैसे अनाथ न नाथ, अनावश्यक न आवश्यक, अनंत न अंत, अनमोल न मोल, अनुपमा न उपमा, अनादर न अनादर, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें उपसर्ग लग रहा है और जो उपसर्ग नहीं का अर्थ दे रहा है, ठीक है। जैसे अनाथ न नाथ, तो जब नहीं का अर्थ देंगे वहाँ कौन सा समास होगा, न तत्पुरुष समास, ठीक है। अगर ऑप्शन में न तत्पुरुष समास नहीं दिखे और अव्ययभाव समास हो तो फिर हम अव्ययभाव समास का चयन उसमें ऑप्शन में करेंगे। जैसे नोट लगा के लिख रखा है मैंने, यदि विकल्प में नए तत्पुरुष समास न हो तो अव्ययभाव समास का चयन करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो समास लेंगे तीसरा, वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य तथा उपमा उपमेय संबंध पाया जाता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है, ठीक है। और तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास दोनों में ही द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है। अव्ययभाव में समास में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान, और तत्पुरुष और कर्मधारय में द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है। ये ध्यान रखें आप। अब कर्मधारय समास के हम उदाहरण लेते हैं। देखो यहाँ पर लड़का, लड़का क्या होता है, विशेष्य, और सुंदर, लंबा, पतला, गोरा, ये क्या होता है, विशेषण, ठीक है। जैसे लंबा लड़का, सुंदर लड़का, पतला लड़का, तो लड़का तो हो गया विशेष्य और सुंदर, लंबा, पतला, गोरा ये क्या हो गया, विशेषण। अब देखिए इसमें विग्रह करने का तरीका क्या होता है, जो ब्लैंक है और फिर है जो और फिर वापस ब्लैंक, ठीक है। जैसे महा, इसमें जो शब्द आते हैं वो महा यानी महान, सु यानी अच्छा, कु यानी बुरा, सत यानी अच्छा, श्रेष्ठ यानी अच्छा, बद यानी बुरा, लघु यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा, खुश यानी अच्छा, मंद धीमा। जैसे आ जाए महर्षि,
तो महान है जो ऋषि, ठीक है, यहाँ बीच में महान लिख देंगे हम, महान है जो ऋषि। ये विग्रह करने का तरीका लिख रखा है यहाँ पर। तो महान है जो, ये विग्रह करने का तरीका महान, यहाँ लिखेंगे महान है जो ऋषि, ठीक है। या फिर जिसका उत्तर हमें कैसा कैसे का उत्तर जहाँ मिले, कैसा ऋषि, महान है जो ऋषि, ठीक है। इस तरह हम ऋषि का, महान है जो ऋषि। अब जैसे महर्षि हो गया, ठीक है, महाकवि हो गया, महासागर, जो अपन ने ऊपर शब्द लिख रखे महा, तो महा से महर्षि, महर्षि, महाकवि, महासागर। महर्षि यानी महान है जो ऋषि, महाकवि महान है जो कवि, इसी तरह महासागर महान है जो सागर। अब सु शब्द से कौन से बनेंगे, सुकर्म, सुपुत्र, यानी अच्छा कर्म, अच्छा पुत्र, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कैसा पुत्र, अब कैसा कैसे का जहाँ आंसर मिलेगा वहाँ कर्मधारय समास होगा। जैसे कैसा पुत्र, अच्छा पुत्र, कैसा कर्म, सुकर्म, ठीक है। या फिर अच्छा है जो पुत्र, ठीक है। इस तरह समास विग्रह हम इसका करेंगे। कुपुत्र, ठीक है, कैसा पुत्र, कुपुत्र, कुकर्म, कुपत, यानी कु यानी बुरा, यानी बुरा पुत्र, बुरा कर्म, बुरा है जो कर्म, बुरा है जो पुत्र, बुरा है जो पत्र, ठीक है। फिर आ जाए सज्जन, यानी सत्य, सत्य प्लस जन, ठीक है, सत्य यानी अच्छा जन, ठीक है, अच्छा है जो जन, सदाचार, ठीक है। तो श्रेष्ठ कवि, इसी तरह श्रेष्ठ जन। फिर बदनाम, बद आ रहा है इसमें, बदनाम, बदनीयत, बदहाल, लघुत्तर, लघुर्मी, दीर्घायु, दीर्घावधि, खुशहाल, खुशबू, मंदबुद्धि, मंदगति, ठीक है। तो सुपुत्र, ऐसा नहीं कि सु उपसर्ग है तो आप इसमें अव्ययभाव समास लगा दे, ये जरूर ध्यान रहे जहाँ कैसा कैसे का आंसर मिल रहा है, सुपुत्र, सुकर्म, ठीक है। और ये शब्द जिन ऊपर जो शब्द दिए गए हैं जैसे महान, लघु, सु, जिस शब्द के आगे जुड़े रहेंगे वहाँ समझ जाइए कर्मधारय समास होगा, ठीक है। अब आगे जो समास लेते हैं इसी में उपमा उपमेय वाले भी क्या होते हैं, कर्मधारय समास। जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ठीक है। और चंद्र क्या होती है, उपमान, ठीक है। चंद्र क्या हो गया, उपमान, और मुख क्या हो गया, उपमेय, ठीक है। तो उपमान के समान, जिसके समान है वो उपमान हो गया, चंद्र के समान। अब यहाँ देखिए चंद्र के समान, चंद्र के समान। अब ये ध्यान रखें समान किसके साथ जुड़ा है, मान, याद रखिए इसमें समान में मान जुड़ा हुआ है, तो मान से जो पहले शब्द है चंद्र, और वही उपमान, तो मान और मान दोनों जगह मान मान है यहाँ पर, तो उपमान ये हो जाएगा। तो चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, चंद्रवदन, चंद्र के समान वदन, ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास हो गया ये। आगे अन्य उदाहरण, पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय, या पाषाण, पाषाण के समान दिल। मृग नयन, अब इसका ध्यान रखना, मृग नयन का क्या है, कई बच्चे कर देते हैं मृग के समान नयन वाले, लेकिन नहीं, मृग के समान नयन नहीं होते, मृग के नैनों के समान नैनों वाली, ठीक है। यानी मृग के जो नयन होते हैं उसके समान नैनों वाली। तो ये होता है आपके कर्मधारय समास। तो आप तत्पुरुष कर्मधारय में द्वितीय पद प्रधान होता है, और कर्मधारय समास में विग्रह करने का तरीका है जो, यानी मान है जो, और कैसा कैसे का जहाँ आंसर मिले वहाँ पर, और जिसमें उपमान उपमेय होता है वो भी कर्मधारय समान होता है, समास होता है। और इसमें तीसरा अर्थ नहीं निकलता, ये जरूर ध्यान रहे, तीसरा अर्थ निकलेगा तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब हम लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, तो ध्यान रखिए तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों में ही द्वितीय पद प्रधान होता है, और अवयव भाव में पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। तो द्विगु समास पढ़ते हैं हम, जिस समासिक पद का प्रथम पद संख्यावाची होता है, यानी संख्यावाची होगा पहला पद, और वह
किसी तीसरे अर्थ का बोध न कराकर समूह का बोध कराता हो, उसमें द्विगु समास होता है। ठीक है, संख्यावाची होगा जैसे तिराहा, 3 राहों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, समूह का बोध करा रहा है। सप्त सिंधु, 7 सागरों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, दशाब्दी, 10 वर्षों का समूह, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। तो संख्यावाची पहला पद होगा। ठीक है, और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ये जरूर ध्यान रखें आप। और द्वंद्व समास, अब द्वंद्व पर समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ध्यान रखना। इसमें नहीं लिखा लेकिन आप नोट कर लेना, लिख। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। तो जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या आदि शब्द आते हैं, 3 शब्द हैं यहाँ पर, ध्यान रखने। एक तो है और, दूसरा है या, और तीसरा है आदि। ठीक है, तो ये तीनों शब्द जहाँ पर आएंगे वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास का आप इस तरह याद रखेंगे, जैसे पति पत्नी, अब पति पत्नी में द्वंद्व युद्ध होता है। ठीक है, अब पति पत्नी में द्वंद्व युद्ध होता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास हो रहा है, यानी और जहाँ बीच में आ गया वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व। जैसे माता पिता, माता और पिता, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सीताराम, सीता और राम, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, हरिहर, हरि और हर, 25, 5 और 20। ये ध्यान रखना, जो गिनती होती है 1 से 10 तक, वो तो होती है द्विगु समास में। ठीक है, क्योंकि उसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। और 20, 30, 40 ये भी कौन सा होगा? द्विगु समास। लेकिन और बाकी जो गिनती होगी वो सब किस में आएगी? द्वंद्व समास में, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1 से 10 वो होगी द्विगु समास। ठीक है, ये ध्यान रखें आपने। और 30, जैसे 20 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, 40, 50, ये सब किस में आएंगे? द्विगु समास में। और बाकी जो गिनती होगी वो किस में आएगी? द्वंद्व समास में, जैसे 25, 61 यानी 1 और 60। ठीक है, तो ये आपका द्विगु समास। और इसमें एक और शब्द था, 3 शब्द पढ़े थे हमने, और, या और आदि, आदि या इत्यादि। अब या वाले 1 2, 1 या 2, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं 1 2 दिन में आ जाऊंगा, तो 1 या 2, 10 12, 10 या 12, 100 50, मेरे पास 150 रुपये हैं, तो 100 या 50। अब आदि या इत्यादि जहाँ हो, जैसे चाय वाय, ठीक है, चाय वाय, चाय आदि। ठीक है, रोटी वोटी, रोटी आदि, अड़ोसी पड़ोसी है, पड़ोसी आदि, प्यार व्यार यानी प्यार आदि। ठीक है, अब आता है हमारे पास जो लास्ट समास होता है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है, ये ध्यान रखिए आप, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। जिस समासिक पद का समास विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है उसे बहुव्रीहि समास होता है। और इसमें आप ये जरूर लिख लीजिएगा कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, आप नोट्स बना के चलिए, पेन कॉपी लेके साथ बैठिए और आप साथ के साथ उतारते जाइए। ठीक है, समास का पूरा टॉपिक कराया मैंने यहाँ पर, पूरे समास। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अब जैसे हमने कर्मधारय में समास में पढ़ रहा था, विग्रह करने का तरीका है जो, और इसमें विग्रह करने का तरीका क्या होगा? खालिस्तान है, खालिस्तान जिसके वह, अर्थात जो तीसरा अर्थ निकलेगा उसका नाम हम लिख देंगे। अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक दंत, अब देखिए, एक है दंत जिसके वह, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके वह, अर्थात शिव। चतुरानन, चारों है आनंद जिसके वह, अर्थात ब्रह्मा। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसके वह, अर्थात विष्णु। षडानन, 6 है आनंद जिसके वह, अर्थात कार्तिकेय। तीसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ पर, जैसे तीर्थ षडानन में 6 है आनंद जिसके वह, अर्थात कार्तिकेय। ठीक है,
दशानन, दश है आनंद जिसके वह अर्थात रावण। विष्णु के जो पर्यायवाची है आप सभी याद कर लें, जैसे चक्रपाणि, पीताम्बर, लक्ष्मीपति, ठीक है। और इसके आगे आप इसको आराम से लिख सकते हैं, जैसे चक्रपाणि का मैंने लिख रखा है, चक्र है पाणी में जिसके वह अर्थात विष्णु। इसी तरह आप पीताम्बर और लक्ष्मीपति का लिखें। आप गणेश के जो पर्यायवाची लंबोदर, महाकाय, एकदंत, मूषक वाहन, वक्रतुंड, गजानन, गजवदन, गौरीशुद्ध, यहाँ पर सभी में बहुव्रीहि समास होगा, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। और शिव के भूतनाथ, शशिधर, बागंबर, गंगाधर, उमेश, महादेव, शूलपाणी, ठीक है, बागंबर, अंधकारी, तो इनमें क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में बहुव्रीहि समास, अगर विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का नाम जहाँ भी आ जाए वहाँ पर भी क्या होगा, बहुव्रीहि समास। ध्यान रखें, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम में सदैव क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अब जैसे विशेष व्यक्ति कौन है, जैसे माखन चोर, लौह पुरुष किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पार्थसारथी हम कृष्ण को बोलते हैं। युधिष्ठिर, मेघनाथ, मंदोदरी, मेघराज, ये क्या हो गए, विशेष व्यक्ति के नाम है। तो यहाँ पर जब भी विशेष व्यक्ति के नाम आ जाए वहाँ क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। और विशेष स्थान जैसे पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, तो इनमें सब में क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। और विशेष वस्तु जैसे चंद्रहास, रावण की तलवार, तिरंगा, गांडीधारी, दुनाली, त्रिफला, ठीक है। तो ये इसमें विशेष वस्तु है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। तो समास के हमने सारे समास पढ़ लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों।